किया है, जो उसके अंदर बहुत सी टूटियां हैं। हमने सीधा सीधा कमेंट, जो खास करके जो मगरमच्छ वाला सीन था, वहां जो है पूरी तरह से वो एकदम मतलब गंदा सीन है वो, जिसपे चंदन उपाध्याय ने अपने डाला है कि ये सीन मुझे समझ में आएगा, मैं इसको रीड शूट करूंगा। यानी कि उनका जो ट्रेलर है उन्हें खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्लियर उन्होंने डाला है, पोस्ट किया है। मेरे कहने का मतलब कि और संघर्ष 2 जो है, मैंने वो देखा है, हमारे यहाँ हिंदी के जो लोग हैं उन्होंने इस, खासकर मैंने अपने दोस्तों को बोला है, यहाँ बैठे सामने ही बहुत अच्छे रिव्यू करते हैं। और खासकर KGF 2 जो आई थी, यस जी ने इनकी तारीफ की गई, इन्होंने भी संघर्ष 2 को रिव्यू किया, बहुत अच्छा है, इन्होंने पॉइंट दिया है, हम सबको अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बाप बेटे स्क्रीन शेयर के साथ क्या अनुभव था, वो क्या अनुभव था, क्या फीलिंग थी? लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी सिनेमा को परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता, और यही टैग हटाने के लिए मैंने अपनी बेटी को उस सिनेमा में डाला। लोग कहते हैं ना कि आप अपनी फैमिली के साथ भोजपुरी सिनेमा नहीं देख सकते, खेसारी ने तो अपने बेटी को ही सिनेमा में डाला है, तो बताइए वो कहाँ से बल कर। मैं जानूं, एक्चुअली वो ऐसा सीन है ना कि मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर एक्टर मेरी बेटी है, और कई गुना ज्यादा बेहतर है। मैं सीन देख रहा था ना तो मेरी आंखें भर गई थी, क्योंकि जब उसका सीन चल रहा था तो मैं बाहर था और मैं उसको देख रहा था, क्योंकि बाप हूं ना, तो एक बेटी को एक्ट करते हुए देखने के बाद आप सोचिए कि उस बाप पे जब बेटी बेहतर करिए, क्योंकि मुझे एक्टिंग समझ में आती है कि हाँ एक्टिंग क्या है, जितना समझ में आती है कुछ हद तक तो आती है कि हाँ भाई एक्टिंग का मतलब क्या होता है, रियलिटी का मतलब। तो मेरी बेटी ने एक्टिंग किया ही नहीं, मुझे लग रहा है कि वो सच में मेरे लिए बोल रही, और मैं वहां था। तो कहीं ना कहीं जीवन में इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ। अभी आप देखेंगे तो मेरा एक सिनेमा जो है रंग दे बसंती, उसमें मेरा बेटा काम कर रहा है। रंग दे बसंती में आपका बेटा था, थोड़ा सा सब डिटेल दे दिया, मैं मेरी उसमें मेरा बेटा है, लोगों को सरप्राइज है। उसमें मेरा बेटा काम कर रहा है, ऋषभ काम कर रहा है। तो मैं अपनी फैमिली को इसीलिए काम करा रहा हूँ ना कि लोगों को मैं उस टैग से हटाऊं कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री बल्गरटी है। तो जब हम अपनी फैमिली के साथ खुद ही काम कर रहे हैं तो उसमें बल्गर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने बच्चों को तो बल्गर जगह पे लेके जाएंगे नहीं, हम अपनी बेटियों को तो बल्गर जगह पे स्थान देंगे नहीं। मेरी माँ सिनेमा को देखी, जिस सिनेमा का नाम रिश्ते बोला, मेरे पापा ने देखा, मेरे भाभीियों ने देखा, मेरे भतीजा भतीजी चाचा सबने देखा, एवरीथिंग। मेरे परिवार के हर सदस्य ने उस सिनेमा को देखा, और लिटरली मेरे पापा और मेरे मम्मी ने बोला कि ऐसा काम क्यों करते हो, कितना मारते हैं तुम्हें, क्योंकि उनको पता है ना कि भाई हम रियल पिटा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है ना कि नहीं वो मेरा एक्ट था। मैंने बोला पापा से कि पापा आपको कैसी लगी, बोला कि बेटा सिनेमा करना तो ऐसा ही करना। अद्भुत है सर, वो जो रोल है वो बहुत अद्भुत है, और आपने उसके लिए जो मेहनत की, मैंने लाल बाबू पंडित से भी सुना, आपने भी बताया कि आपने काफी दिन तक नहाया नहीं, और वो शानदार है सर, सबने तारीफ की, और भोजपुरी की बहुत बेहतरीन फिल्म है सर। थोड़ा सा मैं रंग दे बसंती का जाना, क्या कुछ किरदार थोड़ा सा मैं रंग दे बसंती अगर नाम है तो कहीं ना कहीं फौजियों पे निर्धारित सिनेमा, ये देशभक्ति सिनेमा है, और मुझे लगता है कि भोजपुरी की लेजेंड वो सिनेमा है। जिस तरह संघर्ष को दुनिया ने प्यार दिया, मुझे लगता है कि उसको भी सेम प्यार मिलेगा, और उसमें बहुत कुछ है, और उसमें एक रोल नहीं है, उसमें भी आपको मैं हर जब भी खेसारी पर्दे पे आएगा तो एक डिफरेंट रोल के साथ आएगा, डिफरेंट चेहरे के साथ आएगा, डिफरेंट हर उस चीज के साथ आएगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक सिनेमा में एक खेसारी नहीं देखूं, कम से कम 5 खेसारी देखूं, ताकि 5 खेसारी से लोगों को प्यार आ जाए, हर रूप में दुनिया मुझे देखे। और कलाकार का जैसे कोई आकार नहीं होता है, लोग बोले कि अच्छा भी खेसारी, अरे यार खेसारी ऐसा होता है क्या, अरे खेसारी ये भी है, तो वो मुझे मेरे जीवन के लिए अद्भुत है। और मैं दोनों, चाहे वो रत्नाकर जी हों या मेरे रोशन जी और शर्मिला दीदी, ये दोनों भाई हैं, रोशन जी और रत्नाकर जी दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों फिल्मी आदमी हैं, ये फिल्म को जीते हैं, ये मुझे बहुत सुखदायक लगता है। और एक कलाकार के लिए जो जरूरत है, 2 सीन में बता रहा हूँ घटना आपको कि मात्र 2 क्लोज बाकी था, और एक दिन का खर्चा कम से कम 12 लाख रुपए होते थे जहां पे मैं शूट करने गया था कश्मीर में, क्योंकि होटल से 45 किलोमीटर दूर, और जहां पे नेटवर्क नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ में काम करना है, और 40-40 गाड़ियां, इतने सारे फाइटरों के साथ। सर उस 2 क्लोज के लिए वो आदमी अगले दिन शिफ्ट लगा दिया। अब सोचिए कि 2 क्लोज जो चाहता तो चीट करके ले सकता था, बट उस आदमी ने चीट नहीं करने दी। एक प्रोड्यूसर का हिम्मत होता है सर एक बेहतर सिनेमा के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को
भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना चाहिए और ऐसे लोगों को भर भर के दुआएं दुनिया दे ताकि हमारी भोजपुरी का उद्धार हो। सर जब भी रत्नाकर सर का इंटरव्यू आनंद सर